विधानसभा चुनाव संपन्न 60 सीटों के लिए 87.63% हुआ मतदान। राजधानी रायपुर में 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का आयोजन। छत्तीसगढ़ में हुक्का बार का संचालन अवैध, 1 से 3 साल की सजा, 10 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। और नवा रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में फिर लगेंगे चौके छक्के। सुनील शेट्टी, बॉबी देओल, सोनू सूद जैसे सेलिब्रिटीज खेलेंगे क्रिकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स समूह द्वारा आयोजित वैश्विक व्यापार सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। 2 दिन के इस सम्मेलन का विषय है लचीलापन, प्रभावी और प्रभुत्व। टाइम्स समूह प्रत्येक वर्ष वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। शिखर सम्मेलन में विचारक, नीति निर्धारक, शिक्षा विशेषज्ञ और व्यापार विशेषज्ञ भाग लेते हैं और महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का समाधान ढूंढते हैं। इस बैठक में 40 सत्रों में व्यापार जगत के 200 से अधिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। त्रिपुरा में एक दिन पहले 60 विधानसभा सीटों के लिए 87.63% मतदान होने की खबर है। त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण गिते ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य ने उच्चतम मतदान प्रतिशत के रिकॉर्ड की अपनी परंपरा को कायम रखा है। उन्होंने कहा कि यह मतदान पूरी तरह से हिंसा मुक्त था। त्रिपुरा के लोगों ने देश के लोगों के लिए शांतिपूर्ण मतदान कराने का एक उदाहरण पेश किया है। श्री गीते ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। अगले महीने की 2 तारीख को वोटों की गिनती होगी। त्रिपुरा में कुल 259 उम्मीदवार इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसी तरह मेघालय में स्टार प्रचारक और राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को रिझाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता प्रचार के लिए दौरे पर हैं। राज्य की सभी 60 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होना है। साथ ही नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार अब तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष आज नागालैंड के विभिन्न भागों में प्रचार कर रहे हैं। और प्रदेश की खबरों में, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ तथा आईआईएमआर हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। 17 से 19 फरवरी तक होने वाले इस आयोजन में सेहत से भरे कोदो, कुटकी और रागी के स्वादिष्ट मिलेट व्यंजनों का स्टॉल लगाया जाएगा। कार्निवाल में राज्य में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों से चर्चा, प्रसिद्ध शेफ द्वारा नई रेसिपीज, नुक्कड़ नाटक, मिलेट्स के नए नए व्यंजन और उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में खेती से लेकर खपत तक के एक संपूर्ण मिलेट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आवश्यक पहल करते हुए योजना बनाई गई है। इस तारतम्य में मिलेट को लोगों के दैनिक आहार में शामिल करना और इसके पोषक मूल्य के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिभागियों और आगंतुकों के साथ मिलेट की विशेषताओं को साझा करने के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा चर्चा भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा के पश्चात छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी सन 2022 को मिलेट मिशन का शुभारंभ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में आईसीएआर और आईआईएमआर और 14 जिलों के मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर करके हुआ था। कई विदेशी देशों के प्रतिनिधि आज G20 सत्र में भागीदारी करने के लिए इम्फाल पहुंच चुके हैं। B20 वैश्विक व्यावसायिक समुदाय के लिए G20 का आधिकारिक संवाद मंच है, जिसमें विभिन्न देशों के राजदूत, 24 राजनयिक और 26 विदेशी व्यावसायिक प्रतिनिधियों के साथ ही विश्व भर के 23 देशों के प्रतिनिधि भी इस सत्र में भागीदारी करने वाले हैं। यह सत्र आज शाम इम्फाल में आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह और राज्य तथा केंद्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं।
मणिपुर आज से इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान यात्रा पर आए प्रतिनिधि विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श भी करने वाले हैं। मणिपुर की यात्रा के दौरान प्रतिनिधि राज्य के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों का दौरा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित कर दिया गया है। राज्य में किसी भी प्रकार के हुक्का बार के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या नरगिल से धूम्रपान को भी निषिद्ध कर दिया गया है। हुक्का बार की सामग्री जब्त करने का प्रावधान किया गया है। इसे चलाने वाले के विरुद्ध गैर जमानती अपराध कायम किया जाएगा। इसके साथ ही 1 से 3 वर्ष तक के कारावास होगा और साथ ही 10 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। जो कोई व्यक्ति हुक्का बार में हुक्के से धूम्रपान करता हुआ पाया गया तो उस पर 1 से 5,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। यह संशोधन अधिनियम तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। सीएम भूपेश बघेल ने नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया है। हुक्का बार की रोकथाम के लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश के भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य जगहों पर हुक्का बारों में फ्लेवर युक्त तंबाकू और मादक द्रव्यों का उपयोग युवा पीढ़ी द्वारा करने की जानकारी लगातार मिल रही थी। उल्लेखनीय है कि रायपुर पुलिस ने 2 साल पहले शासन को एक पत्र भी लिखा था कि हुक्के पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि तब यहां 125 से ज्यादा हुक्का सेंटर चल रहे थे। होटल्स और रेस्टोरेंट में लेकर कई क्लब हाउस में भी उस दौरान हुक्का पिलाया जा रहा था। 3 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव का रंगारंग समापन गुरुवार को हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद दीपक बैज और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल मौजूद रहे। समापन समारोह के दिन गुरुवार को छत्तीसगढ़ी गायिका आरू साहू, नितिन दुबे और हॉलीवुड गीत संगीत और सामूहिक ओडिया, स्थानीय लोक नृत्य, स्कूली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान कबड्डी, वॉलीबॉल, पिट्ठूल, रस्साकशी, कुर्सी दौड़ और नौकायन जैसे खेलों का भी आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। प्रदेश में कोरोना लगभग थमसा गया है। 16 फरवरी की स्थिति छत्तीसगढ़ की औसत पॉजिटिविटी दर 0.0% है। आज प्रदेश में हुए 1,211 सैंपल्स की जांच में कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं पाया गया। प्रदेश के 28 जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। प्रदेश में लगातार चलाए गए वैक्सीनेशन और जागरूकता अभियान के कारण कोरोना की जंग में राज्य को सफलता मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले में ग्रामीण इलाकों के साथ ही शहरी क्षेत्रों के गरीबों को पक्की छत नसीब हुई है। ये ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्होंने सपने में भी खुद का पक्का मकान होने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके इन सपनों को साकार किया। नैला के नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी सैकड़ों लोगों का अपना पक्का मकान बन गया है, जो किसी तरह मेहनत करके परिवार चलाते थे और पक्का मकान उनके लिए एक सपने जैसा था। केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेने के बाद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जता रहे हैं। ये सरकार आई से ना नरेंद्र मोदी जी है तो हमन के किस्मत ला कम से कम ये जगह से कि हमन ला 2 रोटी तो मिलते हैं, चावल फ्री में देते, ऊपर ले मकान बना के दे दी। ते मला हमार जो बाल बच्चे हैं वो मन सुखी है और हम मन सुखी हैं। और छाया में जब बरसात आ जाते तो अपन कम से कम कमा के आते हैं, तो अपन कुंदरा में आराम से नींद पर थे, सोवत हन। तो हमन तो भाई नरेंद्र मोदी जो है बहुत हमन के गरीब के रक्षा करी से धन धन है हमार भागला, जो कि है नरेंद्र मोदी से ही हमार प्रधानमंत्री मिली से। हमन हाँ पहले बहुत परेशानी झेले हन, टीना के घर में रहत रहे, छा के पानी गिरत रहे तब हो रहन। अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना बने हैं बहुत अच्छा से, हमन बहुत बढ़िया बनाए हैं। प्रधानमंत्री ला बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार ला। हाँ तो कच्चा में रहे, तकलीफ रहे, एकदम तकलीफ में रहे। अब पक्का मकान बनी से घर लेंटर हो गए और मस्त अभी एकदम खुशी से। लेकिन मैं नहीं सोच रहा, मैं कहूँ दिन कमा के मैं बना सकते नहीं भैया,
लेकिन वो जो प्रधानमंत्री की योजना है ना, तब गरीब आदमी घर बन गए मोर। नैला नगर पालिका के उपाध्यक्ष आशुतोष गोस्वामी भी मानते हैं कि पीएम आवास योजना ने गरीब लोगों की तकदीर बदलने का काम किया है। मोदी जी को बहुत बहुत चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में आज लगातार देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने हमारे गरीब जितने भी परिवार हैं उनके बारे में उन्होंने सोचा कि उनको सबसे पहले छत दिया जाए करके। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे वार्ड में लगभग 44 मकान जो है प्रधानमंत्री आवास में बन चुके हैं और अभी 23 से 27 मकान अभी स्वीकृत हो चुके हैं, जो जनवरी माह तक फिर से पुनः प्रारंभ हो जाएगा। अभी लगभग करीब 20 से 25 मकान जो हैं अधूरे हैं प्रधानमंत्री आवास के, जिनका निर्माण लगातार चल रहा है। वहीं नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंदन शर्मा का कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत 1544 आवास को स्वीकृति मिली है, जिसमें से 702 मकान बन चुके हैं। इस योजना अंतर्गत पिछले वर्ष जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था दिसंबर के समय में, उस समय कुछ इशू था भुगतान का, जिसके कारण कुछ काम रुके हुए थे। लेकिन पिछले दिसंबर के बाद से लगातार इस पे काम जारी है, भुगतान भी जारी है और काम भी चल रहा है। हमारे यहाँ नगर पालिका जांजगीर नैला में कुल 1544 मकान स्वीकृत हुए हैं अद्यतन आज दिनांक की स्थिति में, जिसमें से 702 मकान पूर्ण हो चुके हैं और 345 मकान जो है निर्माणाधीन है। ये ऐसे मकान हैं जो आने वाले एक डेढ़ महीने में पूरे हो जाएंगे। हमारे पास लगभग 497 मकान ऐसे हैं जो अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। मकानों के निर्माण प्रारंभ नहीं होने के अधिकांश मामले जो है वो हितग्राहियों की ओर से रुका हुआ है। गौरतलब है कि शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग और आपूर्ति के बीच की कमी को दूर करने के उद्देश्य से ये योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से गरीब परिवारों को उनका कच्चा मकान पक्का बनाने के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर चौके छक्के की बरसात होगी। यहां के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 18 और 19 फरवरी को सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन होगा, जिसमें बॉलीवुड कलाकारों के साथ ही भोजपुरी फिल्मों के हीरो हीरोइन भी शामिल हो रहे हैं। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के संचालक आनंद बिहारी यादव ने बताया कि इस वर्ष 2023 में 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। 18 फरवरी को 2 मैच और 19 फरवरी को 2 मैच होंगे। दर्शकों के लिए 200 रुपए से 5000 रुपए तक अलग अलग कैटेगरी में टिकट उपलब्ध हैं। जानकारी के मुताबिक क्रिकेट मैच खेलने हिंदी भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और सांसद रवि किशन, सांसद कलाकार मनोज तिवारी, सांसद निरहुआ, अभिनेत्री आम्रपाली महिमा गुप्ता, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता बॉबी देओल, अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला समेत 100 से ज्यादा कलाकार आ रहे हैं। बताया गया कि अगले साल होने वाले इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के कलाकार भी शामिल होंगे। कल महाशिवरात्रि है। ये दिन शुभ संयोग वाला है, जिसमें भगवान शिव की पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। दरअसल 700 साल बाद ऐसा मौका आया जब महाशिवरात्रि पर पंच महायोग बन रहा है। शिवरात्रि पर केदार, शंख, शश, वरिष्ठ और सर्वसिद्धि योग मिलकर पंच महायोग बना रहे हैं। इस दिन 13 और 14 दोनों तिथियां हैं। ग्रंथों में ऐसे संयोग को शिव पूजा के लिए बहुत खास बताया गया है। इन गृह योग में नए शुरुआत और खरीदारी से फायदा मिलता है। राजधानी रायपुर के शिवालयों में महाशिवरात्रि का उत्सव शुरू हो गया है। शिवलिंग पर पूजा अर्चना कर जलाभिषेक और दूध चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं को इंतजार न करना पड़े, इसके लिए मंदिरों में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। राजधानी के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में 18 फरवरी को सुबह 4 बजे भस्म आरती होगी। इसी तरह सुरेश्वर महादेव, सीतेश्वर महादेव, हाटकेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, सोमेश्वर महादेव जैसे सभी शिवालयों को सजाया गया है। अधिकांश मंदिरों के पट सुबह 5:30 बजे से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव संपन्न, 60 सीटों के लिए 87.63% हुआ मतदान। राजधानी रायपुर में 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का आयोजन।
छत्तीसगढ़ में हुक्का बार का संचालन अवैध, 1 से 3 साल की सजा और 10 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। और नवा रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में फिर लगेंगे चौके छक्के। सुनील शेट्टी, बॉबी देओल और सोनू सूद जैसे सेलिब्रिटीज खेलेंगे क्रिकेट। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।